नमस्कार, मैं हूं आनंद तिवारी। आप देख रहे हैं GNews.in। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम धर्म संवाद। आज हम धर्म संवाद में फिर से एक बार जानेंगे धर्म से जुड़ी बातें, धर्म के रहस्य। आज हमसे धर्म से जुड़ी बातों से बात करने के लिए, कुछ हमें धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए कथा व्यास वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। नैमिषारण्य की भूमि में आत्मानंद गुरुकुल संस्थान में यह भागवत चल रही है। आज हम बात करेंगे परम पूज्य महाराज ब्रजनंदन जी महाराज जी से, जो कि वृंदावन धाम से पधारे हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। महाराज जी, मैं शुरुआत तो यहाँ से करूँगा सबसे पहले कि आपने ऐसा कौन सा लक्ष्य रहा है जो सनातन धर्म में आपने इतना समय दिया है या भगवान की बाल लीलाओं का गान किया, आपका कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा लक्ष्य रहा है? प्रायः हमारा लक्ष्य कि समाज में व्यक्ति के मन में शांति की स्थापना हो। व्यक्ति आज सुख के लिए बहुत सारे संसाधन जुटा रहा है, पर शांति उसे कहाँ से प्राप्त हो? सुख उतने मूल्यवान नहीं है जिंदगी जितना जिंदगी में शांति मूल्यवान है, क्योंकि शांति जीवन में बहुमूल्य है। और आज जहाँ भौतिकता में इतने सुख हैं, इतने सारे संसाधन हैं, वहाँ शांति के लिए भागवत की कथा, भगवान नाम, भगवत कथा और धर्म की बातें, जो आपका ये धर्म संवाद है, मैं यही कहूँगा कि धर्म किसे कहते हैं इसको हमें समझना है। धर्म उसे कहते हैं जिसको हम धारण करते हैं, जिसको हम करते हैं उसका नाम धर्म है, जिसको कहते हैं वो धर्म नहीं है, जिसको कहा जाए वो धर्म नहीं होता था, जिसको किया जाए। हम आज सच बोलते हैं, हम अपने बेटों से सच चाहते हैं। यदि हमारे जीवन में सच होगा तो हमारे बेटे स्वतः सच बोलेंगे। हम समाज में वही कह सकते हैं जो हमारे जीवन में हो। इसलिए धर्म हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण है। धर्म के बिना जिंदगी नहीं है, धर्म ही जिंदगी है, धर्म ही जीवन है। और धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति का ये फर्ज है, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि ये सनातन धर्म है, ये अनादि है, अनंत है। इसकी कोई डेट या तिथि नहीं है कि इस तिथि को ये धर्म आरंभ हुआ था। तो वो सनातन धर्म इतने लंबे समय से, जिसका नाम ही सनातन हो, जो कभी से कभी तक चलने वाला हो, भाई ऐसे धर्म की बातें हैं। और ये नैमिषारण्य भूमि में अवश्य ऋषि मुनियों के 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। यहाँ आकर जो एक आध्यात्मिकता मिलती है, यहाँ जो आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, यहाँ आकर जो मन में एक सहज शांति मिलती है, वह नैमिषारण्य की पावन भूमि। बड़ा आनंदित हूँ। आप सब लोगों का ये दिव्य कार्यक्रम भी है। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि आप जो श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और बाल लीलाओं का, कृष्ण जी की बाल लीलाओं का व्याख्यान करते हैं, समाज पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा जनमानस के जीवन में भागवत सुनने से? भागवत हमें कर्तव्य सिखाती है, भागवत हमें प्रेम सिखाती है। आज कहीं ना कहीं हमें प्रेम का भाव दिख रहा है। पहले लिखा है, ये मंदिर की मूर्तियाँ बोलती थी। जब सीता जी पूजा करने के लिए गई है तो लिखा है कि माँ भगवती बोल उठी। पहले मैं हर समय खा करता था, पहले इतना प्रेम था कि मंदिर की मूर्तियाँ बोलती थी। आजकल इतना प्रेम है कि पड़ोसी नहीं बोलता है। बस पड़ोसी को भी बोलना चाहिए। हम इंसान से प्रेम नहीं कर सके तो भगवान से क्या करेंगे? जो माता पिता से प्रेम नहीं कर सके, हम अपने श्रेष्ठ जनों को आदर नहीं कर सके, यही हम सिखाने की चेष्टा करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। महाराज जी, भागवत से जुड़ा एक हमारा और प्रश्न होगा आपसे कि आज के समय में जो कथावाचक हैं, भागवत करते हैं, तो भागवत के समय वो मूल तरफ से हटके कहीं ना कहीं वो शेरो शायरी में या फिर बहुत ज़्यादा ही इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, सामाजिक बातों में आ जाते हैं, ना कि वो जो भागवत की कथा से भटकते हैं। तो कई जगह सुनने को मिला कि साधु संतों में इसमें आक्रोश भी रहा है कि कथा व्यास हैं जो आके मंच पे शेरो शायरी करते हैं। क्या आप उसे उचित समझते हैं या अनुचित समझते हैं? देखिए, ये जो भागवत का जो विषय है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत की जो परीक्षा है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत जो है, इस भागवत के अलावा अन्य चर्चा करना कहीं ना कहीं एक दोष तो है ही, और हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत में खुद रस इतना रस भरा है कि बाहर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। भागवत में रस है, भागवत में आनंद है। भागवत ही हमें जीना सिखाती है। भागवत का एक एक ग्रंथ हमें जीना सिखाता है, एक एक शब्द हमें जीना सिखाते हैं। और है बात अन्य बातों की, तो अन्य बातें करना ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खुद इतनी बातें, इतनी कथाएं हैं भागवत के अंदर कि हम उनको ही बोलें तो कम ही है। इसीलिए उनको अधिक से अधिक हमें अपनी बातों को और अपने धर्म को अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए। हमें अपने धर्म में ऐसी कमियां नहीं छोड़नी चाहिए जिससे हमारी लोग
क्योंकि निंदा व्यक्ति की नहीं होती है, निंदा कहीं ना कहीं वो धर्म को लेकर होने लगती है। किसी व्यक्तिगत धर्म की बपौती नहीं है, किसी व्यक्तिगत धर्म नहीं होता किसी का। ये धर्म सनातन धर्म है, हम सबका है। हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम इस धर्म के प्रति खिलवाड़ ना करें और धर्म के प्रति अच्छे संकल्प, अच्छे विचार लेके समाज के सामने प्रस्तुत करें, जिससे समाज इसके अच्छे मार्ग की ओर चल पड़े। महाराज जी और भी हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उपासक भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे आज के आधुनिक परिवेश में क्या महाभारत के श्री कृष्ण उपयुक्त हैं या लीलाधारी श्री कृष्ण? महाभारत के श्री कृष्ण कहीं न कहीं कर्तव्य के निर्वाह सिखाते हैं, अधर्म और अन्याय के साथ लड़ने की क्षमता। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, ये जो सामने खड़े हैं अर्जुन, ये भी अधर्मी है, क्योंकि अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी होता है, केवल अधर्म करने वाला ही अधर्मी नहीं होता। आज योगेश्वर कृष्ण की भी जरूरत है और रासेश्वर कृष्ण की भी जरूरत है। वृंदावन वाले जो है वो रासेश्वर है, यदि रस नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? रस भी चाहिए, निरस जीवन बेकार होता है। और भगवान कृष्ण रासेश्वर है, और वही जब कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं योगेश्वर बन जाते हैं, रासेश्वर बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध जो करवाना भगवान का एक परम कर्तव्य बन गया था, क्योंकि भगवान चाहते थे अन्याय उपार्जित जो ये दुर्योधन है इसके साथ न्याय यदि लड़ेगा और सत्य जो है कहीं ना कहीं जीतता है, और भगवान ने सत्य का साथ दिया। और आज की उपयोगिता है कि सत्य हमें आचरण में लाना चाहिए, सत्य के समान धर्म नहीं है। और भगवान ने पूरे महाभारत को यदि पढ़ा जाए, क्योंकि महाभारत हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, एक महाभारत जिसके इतना बड़ा विशाल ग्रंथ नहीं है, उसको पूरा पढ़ना, पूरा समझना, फिर हम उसके बारे में कुछ अच्छा बोल पाए, निर्णय ले पाए। हम थोड़ी ही बातें पढ़ करके उसमें निर्णय ना लें, क्योंकि महाभारत में जो भगवान ने किया है वो उपयोगिता थी, समाज में वो जरूरत थी। भगवान ने ऐसे लोगों को से भी, जहाँ कर्ण जैसे को भगवान ने कहा मार दो, निहत्था है इसको मार दो, तो अर्जुन ने कहा प्रभु इस निहत्थे को कैसे मार दूं? तो भगवान ने कहा जब ये निहत्था था अभिमन्यु, तब सबने मिलके मारा था, उस समय इनका धर्म कहाँ गया था? जो धर्म को नहीं बचाया है, हे अर्जुन, धर्म उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं साथ में नहीं हूं, तुम्हारे साथ धर्म है, और जहां धर्म है वहीं पर मैं हूं। इसलिए भगवान ने ऐसे कार्य किए हैं, अलौकिक है। भगवान है, उनका हर रूप बाल कृष्ण से लेके बाल उपासना से लेकर के भगवान का योगेश्वर रूप तक हमारे वंदनीय है, और अति ही भगवान की हर रूप हमें शिक्षाप्रद है। महाराज जी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो धर्म करता है उसकी भगवान भी रक्षा करता है। तो द्वापर समय में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत हुआ, लेकिन आज के समय महाराज जी आए दिन सैकड़ों द्रौपदियों के चीरहरण हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आप अपनी कथा के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे इस चीज का? पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं समाज की विकृति रूप है। पहले तो कहते एक रावण था, अब वो लिखा है राक्षस किसे कहते हैं? पहली बात तो हमें ये जानना है राक्षस कौन है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर शब्द में लिख दिया, माना ही माता पिता नहीं देवा, साधुन सत करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जानव निश्चर सम प्राणी। और ये ऐसे राक्षस हैं। उस समय तो एक रावण था जिसको भगवान ने कहीं ना कहीं, आज जो जगह जगह ये कृत्य करने वाले रावण, फिर भी रावण के जो कार्य थे वो भगवान सीता के प्रति जैसा समाज आज उनको प्रस्तुत करता है, रावण को भी समझना बड़ा कठिन है। आजकल जो हो रहा है ये सच में राक्षसी है। रावण के हर कार्य राक्षसी नहीं थे। रावण जैसे कोई ज्ञानी नहीं था, रावण जैसे कोई तपस्वी नहीं था, और आज हर व्यक्ति कह देता है रावण है। नहीं, ये रावण नहीं बन सकते, ये तो रावण से भी स्तर पर नीचे है। रावण के अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी। आज का समाज कहीं ना कहीं हमारे इन बुद्धि का परिवर्तन चाहिए। भगवान कैसे आएंगे? भगवान आने को तय, किंतु हम जब तक विचारों को नहीं बदलेंगे, और कहीं ना कहीं हमें आसुरी प्रवृत्ति मारनी होगी। आसुरी जो विचार है उनको मारने के लिए हमें आध्यात्मिक विचार, क्योंकि व्यक्ति का बदलाव शरीर का नहीं होता है। जिसके बड़े सींग होते हैं वो राक्षस नहीं होता, राक्षस कोई भी हो सकता है। विचार व्यक्ति को राक्षस बनाते हैं, विचार व्यक्ति को मानव बनाते हैं, व्यक्ति के विचार व्यक्ति को महान बनाते हैं। महाराज जी एक छोटा सा आरोप रहेगा
कि कहीं सुनने को मिला है कि कहीं ना कहीं कि जो आज के समय के कथा व्यास है, जो नए कथा व्यास हो रहे हैं, वो भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, रास लीलाओं का वर्णन करते हैं, ना कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी छोड़ के चलते हुए कथा से चलते हैं, ना वीरत्व की भावना या भगवान ने क्या सत्य पे महाभारत में जीत दिलाई, फिर से महाभारत पे आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं उनको कथा को छोड़ते हुए चलते हैं, सिर्फ एक मनोरंजन का साधन टाइप से। किया यह आरोप सही माना, क्या कहेंगे इस बारे में? ये मैंने कहा कि यदि हम भगवान के अनेक रूप, क्योंकि भगवान सुखदेव ने कहा था राजा परीक्षित, भगवान का ऐसा कोई रूप नहीं है जिस रूप का वर्णन भागवत में ना हो। भगवान के जन्म से लेकर के भगवान की लीला विश्राम तक अनेक रूपों का वर्णन, जहाँ रासेश्वर का वर्णन है वहाँ रासेश्वर का करना पड़ेगा, जहाँ योगेश्वर का वर्णन है हमें योगेश्वर का करना पड़ेगा। रास एक ऐसी स्थिति का नाम नहीं है कि केवल नाचना, मनोरंजन और इसको विकृत रूप में दिखाना। भक्त नाचते हैं, ठीक है, कथा के बीच में आवश्यक होता है, किंतु इतना आवश्यक नहीं है जितना हम मान लेते हैं कि ठीक है, यदि एक प्रस्तुतिकरण हमारा होना चाहिए। पर सत्य यही है कि भागवत की जो कथा है और भागवत के इन चिंतनों को यदि हम इनसे बचने का उपाय ना करें, कहीं ना कहीं आपने सही कहा है कि उसको हम मनोरंजन का साधन न बना दें। भागवत मनोमंथन का साधन है, कि मनोरंजन का साधन नहीं है। हमें यहाँ पर हमारा मन आनंदित हो जाए, इसीलिए भागवत की कथा का आयोजन होता है और लोग इतनी श्रद्धा के साथ कराते हैं। ठीक है कि उसमें परिवेश में आज जो बदलता हुआ क्रम चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कथा ना हो, संगीत ही रह जाए। इसलिए चिंतनीय विषय तो है ये कि व्यक्ति को एक बार चिंतन करना चाहिए कि ऐसा होने से क्या विकृत रूप इसका कहीं ना कहीं यदि आगे पहुंचा तो अवश्य हमारे यहाँ मनोरंजन का साधन भागवत ना बने, क्योंकि ये सूत जी महाराज की भूमि है, नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहाँ सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषि लालायित होते थे और यही कहा था, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने कहा था, महाराज ऐसी कथा कहिएगा, कथा सारम, कथा भी नहीं कहिएगा, कथा सारम, कथा का जो सार है, क्योंकि 18,000 श्लोक जो भागवत के हैं और 17 पुराण और 18वें पुराण में जो सार आप हमें सुनाएं, तो बतलाइए जिस सार की चर्चा सोनकादि ऋषि करते हैं वहाँ मनोरंजन यदि कर रहे हैं बैठकर इस धारा में, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ी पल के लिए हम नृत्य कर लें तो महाप्रभु जी की उपासना भी नृत्य की थी, हमारे यहाँ नृत्य को भी स्थान दिया गया है, पर उसके लिए उपयुक्त जगह उपयुक्त समय पे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे जी श्रीमद् भागवत की कथा क्या साप्ताहिक 7 दिनों की जो होती है, क्या 7 दिनों में संपूर्ण हो जाती है? श्रीमद् भागवत की तो ताही जिंदगी व्यक्ति यदि करना चाहे तो संपूर्ण भागवत का वाचन नहीं कर सकता है, व्याख्यान नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को 7 ही दिन थे, इसलिए वो क्रम 7 दिन का था, क्योंकि राजा परीक्षित के पास में श्रापवश 7 ही दिन थे। तो सोनकादि ऋषियों ने जब कथा सुनी थी सूत जी से, तो वहाँ कोई एक प्रमाण नहीं है कि 7 दिन तक कथा चली। अनादि काल तक सत्र चलते रहे और अनादि काल तक सूत जी महाराज यहाँ बैठकर नैमिषारण्य की तीर्थ की भूमि में कथा सुनाते रहे। कथा की एक लिमिट नहीं होती है कि 3 घंटे ही होना है, 7 दिन ही होना है। वो तो आजकल की सुविधाएं हैं, आयोजक का समय है, वक्ता का समय है, तो हम और आप जितने समय जो सुनना चाहें वो हो जाता है। कथा किसी में आबद्ध नहीं होती है, कथा कोई सीमा में आबद्ध नहीं होती है, और कथा का एक एक श्लोक यदि बोला जाए तो 7 दिन उस व्याख्यान के लिए कम होते हैं। पूरा भागवत श्रवण करना और कराना ये तो ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। ये तो बस अपनी वाणी को हम लोग पवित्र करते। महाराज जी, थोड़ा और आपसे जानना चाहेंगे कि बीते समय से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो चली आ रही है, जिससे पूरा देश परेशान रहा है, देश क्या है कि लगभग कई देश परेशान रहे, जिससे कई समस्याएं भी आई है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या कोरोना वैश्विक महामारी एक कोई दैवीय आपदा है, या इसके बारे में क्या मतलब है, क्या कोई वायरस के तौर पे है, ऐसा भी कुछ है? लिखा है त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जब धर्म का ह्रास होता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, और हम प्रकृति के उपासक रहे। हमारे प्रभु ने आज ही गिरिराज पूजा हुई है, गोवर्धन पूजा करके भगवान ने क्या कार्य नहीं किए। भगवान कृष्ण ने प्रकृति की रक्षा, प्रकृति के साथ जब विकृति होती है तो समाज में इस तरह से दरिद्रता, भय और बीमारियां फैलती है। ये इनका दोष ईश्वरी नहीं, इसका दोष कहीं न कहीं हम लोगों का ही है। हम संरक्षण करेंगे, प्रकृति ही परमात्मा का रूप है, और इस समय दोष कहीं न कहीं हम लोगों का ही है, समाज का ही है कि हम इनकी रक्षा नहीं करते हैं।
और प्रकृति की रक्षा जब नहीं होगी तो ये दारिद्र्य, मरण, भय, कष्ट, उन्माद ये फैलता रहेगा। ये कहीं ना कहीं अधर्मता की अधिकता है, धर्म का ह्रास है। और जब जब ऐसे धर्म ह्रास होता है तो इस तरह की विकृतियाँ आती हैं और समय समय पर विकृतियाँ हमें कहीं ना कहीं ये सोचने को बाध्य कर देती है कि हम देश को मिटा सकते हैं पर एक कीटाणु को भी जो कोरोना जैसे है उसको नहीं मिटा सकते। जहाँ एक व्यक्ति की स्पर्धा है कि हम हमारे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि हम दुनिया को मिटा सकते हैं, पर कभी कभी लगता है कि ये शब्द बौने हो गए कि आज व्यक्ति ये नहीं मिटा सकता है और दावा इतना करते हैं। इसलिए भगवान भी कुछ न कुछ दिखाते हैं कि मैं हूँ और मेरा अस्तित्व है, इसको सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। महाराज जी, इस समय अभी कुछ ही समय पहले हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा एक लव जिहाद पर अध्यादेश लाया गया है। आप उसका क्या कहेंगे, क्या स्वागत करते हैं आप उसके बारे में क्या जी अवश्य। हर व्यक्ति अपने धर्म में जीना, अपने धर्म में रहना, अपने धर्म, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो कहता है सबका कल्याण हो। पर हमारे धर्म के प्रति जब हम सजग नहीं होंगे, हम अपने धर्म में स्वधर्मे निधनम श्रेया, शास्त्र कहते हैं अपने धर्म में जीना, अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में विवाह, ये धार्मिक व्यवस्थाएं जो बनाई गई। हमारे यहाँ तो जब जयकारा लगाया जा रहा है, ये नहीं कह रहा जा रहा है कि भारत का कल्याण हो, हमारे यहाँ तो कहा था विश्व का कल्याण हो। हम किसी का विरोध नहीं करते, पर हमारा कोई विरोध करे हम उसका जवाब जरूर देते हैं, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारे अपने जीने का अधिकार है, हमारे एक धर्म के अपने एक राइट है। और उसके लिए जरूरी है, ये बिल्कुल सराहनीय है कि ऐसे कार्य जो धर्म के प्रति कहीं ना कहीं, क्योंकि धर्म बचेगा तो सब बचेगा। आप ये बोलिए, जो लोग बाहर से छोड़ करके हिंदुस्तान आए थे, अपना मकान, अपनी दुकान, क्यों आए थे, क्या जरूरत थी? अपने परिवार को लेके इस हिंदुस्तान की ओर भागे थे, भारत में भाग के आए थे, क्यों आए थे? इसका कारण था हमारा धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। धर्म खरीदा नहीं जा सकता, धर्म जिसमें आप पैदा हुए हैं, तो अपने धर्म की बातें करना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है। हम अपने धर्म का अधिकार मांग रहे हैं, हम अपने धर्म की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है और बिल्कुल सही है। महाराज जी बहुत और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हर धर्म के लोग हैं अपने धर्म को वरीयता देते हैं, कोई भी धर्म हो, चाहे सिख, ईसाई या मुंडर या कोई भी धर्म हो, एक हमारा धर्म क्या ऐसा है, हिंदुत्व धर्म जो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है भारत है, जिसमें हिंदुत्व वर्ग ज्यादा है, कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमारा हिंदुत्व वर्ग एकजुट होना चाहिए, कट्टर होना चाहिए, जैसे कि अन्य समुदाय के लोग हैं अपने धर्म पे जान निछावर करने वाले, क्या ऐसा होना चाहिए? कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमारा ही धर्म, हमारे धर्म के लोग हमेशा आपस में बढ़ जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल सत्य है कि हर व्यक्ति अपने धर्म को पहले स्थान देता है, धन को बाद में। आप कहीं न कहीं देखते होंगे इबादत के टाइम पर वो सारे काम छोड़कर निकल जाते हैं, और हम सनातन धर्मी हिंदू सोचते हैं कि फिर देख लेंगे, चले जाएंगे, मंदिर ही तो जाना है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये धर्म के लिए स्थान होना चाहिए कि हम सारे कार्य छोड़ सकते हैं, पहले धर्म है। और लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए आज हम धर्म की बातें कर पा रहे हैं। लोगों ने सर कलम करवा ली है अपने धर्म के लिए, अपने जीने के लिए। उन्होंने कहा था हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम सर कलम करा लेंगे, हम मिट जाएंगे पर हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे। उनके कारण हम धर्म में, मंदिर में घंटियां बज रही हैं और आज हम तीर्थ और धाम में भ्रमण कर पा रहे हैं। यदि हमने अब ऐसा नहीं किया, अब धर्म को बचाने की बात नहीं की और हम धर्म के प्रति कट्टरता नहीं रहे, तो आने वाले समय में मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी। लोग आने वाले समय में धर्म की बातें भर करने से धर्म नहीं बचेगा। धर्म के प्रति हमें वही कट्टरता, वही भाव लाना पड़ेगा कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए हम अन्य धर्म को नुकसान ना पहुंचाएं, पर हमारे धर्म को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें जरूर जवाब देना चाहिए। और धर्म के प्रति हर युवा व्यक्ति को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले व्यक्तियों को समय समझाना चाहिए कि धर्म पहले है, राष्ट्र पहले है, परिवार बाद में। धर्म से जुड़े रहने के लिए क्या करना चाहिए? धर्म से जुड़ने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, हमारे धार्मिक स्थल होते हैं, वो हमें धर्म। अब ये बतलाइए, एक बालक है, वो मंदिर जाता है तो उसको पता होता है भगवान है, राम है, श्याम है, कृष्ण है। ये मंदिर हमें धर्म सिखाते हैं। ये घर पास में बड़े हुए मंदिर, ये धर्म के प्रतीक हैं। हम धर्म को कैसे जान पाएंगे? छोटा सा बालक रोज जाता है सुबह पूजा आरती में, तो उसको धर्म की बातें समझ में आती है।
यदि वो मंदिर न होते तो धर्म ये प्रतीक है, ये कहीं ना कहीं हमें इनकी रक्षा करनी है, क्योंकि जब ये सब बचेंगे तो हमारा धर्म बचेगा। केवल हम बातों से धर्म नहीं बचा सकते, हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और ये करने के लिए युवा पीढ़ी को ये समझाना होगा कि आप जिस धर्म में, क्योंकि धर्म बचेगा तो घर बचेगा, और जिस दिन धर्म नहीं बचा तो आप और हमारा घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा और हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए जो लोग निश्चित होकर भी सो रहे हैं कि हमें क्या लेना धर्म से, हमें क्या लेना राष्ट्र से। अरे राष्ट्र बचेगा तो हमारा घर बचेगा, राष्ट्र नहीं बचेगा तो ना हम बचेंगे ना हमारा घर बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे। तो हमें ये कट्टरता लानी चाहिए कि पहले धर्म, पहले राष्ट्र, इसके बाद में हम होंगे। हमारा धर्म है, हम सनातन धर्मी हैं। ये राम और कृष्ण और दुर्गा जी का ये भूमि है, ये शिवाजी जैसे वीरों की भूमि है। ये सनातन धर्म जहाँ भगवान की लालायत होते हैं, ऋषि मुनियों की भूमि है। ये यहाँ पर कौन नहीं इसको बचाना चाहता है। ये हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारे धर्मावलंबियों का है। हमारे धर्मावलंबियों ने सबको जगह दी है, ऐसा कोई नहीं जिसको अन्य धर्मों को आश्रय नहीं दिया है। पर हम अपने धर्म की रक्षा करें, कट्टरता के साथ करें और बिल्कुल निश्चितता के साथ करें। तो धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी से हमने जुड़ के बहुत सी कई चीज़ें बातें की हैं। महाराज जी हम वृंदावन से बता रहे हैं जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्राप्त महाराज जी के द्वारा आज हमने धर्म संवाद किया है। ऐसे ही धर्म संवाद देखने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल gnews.in पर।